फरवरी 2023 में एक बहुत ही अनोखी खोज की गई जिसने पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया था। 9 देशों के अलग अलग खोजकर्ताओं ने मिलकर ये कहा था कि उन्होंने डार्क एनर्जी के जवाब को खोज लिया है, जो कि कॉस्मोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। उनका कहना था कि डार्क एनर्जी और दुनिया में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बीच एक रहस्यमय कनेक्शन है। अगर उनकी ये रिसर्च सही है तो मेरे ख्याल में डार्क एनर्जी की डिस्कवरी के बाद ये सबसे बड़ी खोज होगी। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये इतनी बड़ी खोज क्यों है? इंसान हमेशा से ही ब्रह्मांड को लेकर जिज्ञासु रहा है। आपने भी कभी न कभी तो ये सोचा होगा कि इतने बड़े ब्रह्मांड का आखिर जन्म कैसे हुआ था और आखिर इसने इस तरह की स्टेबिलिटी कैसे पाली कि हम इंसानों जैसी इंटेलिजेंट प्रजाति का जन्म हो सका। डार्क एनर्जी इन सभी बड़े सवालों का जवाब दे सकती है। ब्रह्मांड का जन्म 13.8 बिलियन साल पहले एक बहुत ही गर्म और डेंस स्टेट से हुआ था। इसे हम द बिग बैंग भी कहते हैं। बिग बैंग इतना बड़ा धमाका था कि इसने दुनिया को अनगिनत तरीके से फैला दिया और तब से लेकर अब तक यूनिवर्स लगातार बड़ा होता जा रहा है। अब जैसे जैसे स्पेस बढ़ता गया तो स्टार्स और अलग अलग गैलेक्सीज का जन्म होने लगा। इन स्टार्स और गैलेक्सीज ने एक दूसरे के बीच एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बना लिया, जो कि दुनिया को अंदर की तरफ खींचता है। साल 1990 से पहले वैज्ञानिकों का यही मानना था कि इतने सारे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से एक न एक दिन दुनिया का बाहर की तरफ एक्सपेंशन रुक जाएगा। लेकिन उल्टा वैज्ञानिकों को ये पता चला कि हमारी दुनिया और ज्यादा तेजी से फैलती ही जा रही है। ये आज के मॉडर्न जमाने की सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर क्यों यूनिवर्स लगातार बड़ा होता जा रहा है और आखिर उसे इतनी एनर्जी कहाँ से मिल रही है। बिग बैंग को हुए तो करोड़ों साल बीत चुके हैं, तो आखिर कौन सी चीज ब्रह्मांड को इस तरह से खींचकर बड़ा कर रही है? इस महत्वपूर्ण सवाल का सबसे बेस्ट जवाब हमारे पास ये है कि एक मिस्टीरियस और अननोन एनर्जी है जो दुनिया में मौजूद है और जो हमें दिखाई नहीं देती। इसे डार्क एनर्जी कहा गया है। डार्क एनर्जी की इनिशियल डिस्कवरी के बाद हमें एक और चौंका देने वाली बात पता चली, वो ये कि आज जिस यूनिवर्स को आप देख रहे हो उसमें केवल 5% ही विजिबल मैटर मौजूद है। करीब 68.5% दुनिया डार्क एनर्जी से बनी हुई है, जिसे आप देख ही नहीं सकते। डार्क एनर्जी आपके चारों ओर मौजूद है, लेकिन आपकी आंखें उसे महसूस ही नहीं कर पा रही हैं। डार्क एनर्जी इस तरह से काम करती है कि जैसे वो और स्पेस बिल्कुल एक ही है। जैसे जैसे स्पेस का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डार्क एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। जिस लेटेस्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ उसमें वैज्ञानिकों ने मिस्टीरियस डार्क एनर्जी को एक और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के साथ कनेक्ट किया है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो दुनिया में बहुत सारी जगहों पर मौजूद हैं, शायद वो दुनिया के बढ़ते एक्सपेंशन और डार्क एनर्जी के रहस्यों को उजागर करने में हमारी मदद कर सकते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जिनका मास हमारे सूरज से मिलियंस या बिलियंस टाइम्स ज्यादा होता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं। अब अहम सवाल ये आता है कि खोजकर्ताओं ने आखिर क्या सोचकर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को डार्क एनर्जी के साथ कनेक्ट किया है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की खासियत ये है कि वक्त के साथ इसका साइज भी बढ़ता जाता है। अब 2 लॉजिकल तरीके हैं जिनकी वजह से ये लगातार बड़ा होता है। सबसे पहला तो ये है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स अपने आसपास के स्टार्स और मैटर को बड़े अमाउंट में कंज्यूम करके बड़े होते हैं, और दूसरा ये है कि एक ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल से टकराकर एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। किसी भी तरह का मैटर हो, अगर वो ब्लैक होल के करीब आएगा तो उसे अंदर ले लिया जाएगा। इस खतरनाक ग्रेविटी के पुल से होता ये है कि एक ब्लैक होल अपने चारों ओर मैटर का एक डिस्क बना लेता है। डिस्क के अंदर का मैटर ग्रेविटी की वजह से बुरी तरह से खींचने लगता है और तेजी से ब्लैक होल के चक्कर लगाता रहता है। इस फिनोमिना से फ्रिक्शन और दूसरे अमाउंट की एनर्जी का जन्म होता है। इस एनर्जी को आपने लेटेस्ट ब्लैक होल की फोटो में लाइट के रूप में देखा होगा। अब थ्योरी ये कहती है कि ब्लैक होल्स के आसपास किसी तरह का मैटर ना हो तो उसका बड़ा होना भी एक वक्त के बाद रुक जाना चाहिए था। बस इसी चीज को वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए सोचा। उन्होंने डोरमेंट गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करना शुरू किया जिनके बीचों बीच सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं।
ये बहुत ही ज्यादा पुराने ब्लैक होल्स हैं, जिन्होंने पहले ही अपने आसपास के मैटर को कंज्यूम कर लिया है। हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये ब्लैक होल्स अब बड़े नहीं होंगे और इनका मास और एनर्जी धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन चौंका देने वाली डिस्कवरी सामने ये आई कि पिछले 9 बिलियन सालों में किसी भी तरह के मैटर के न होने के बावजूद भी ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स 7 से 20 गुना तक ज्यादा बड़े हो गए थे। आखिर कहां से इन ब्लैक होल्स के अंदर इतना सारा मास और एनर्जी आ रही है? ये ब्लैक होल्स कौन सी रहस्यमय चीज को खाकर इतने बड़े हो रहे हैं? बस इसी सवाल का जवाब देने डार्क एनर्जी सामने आती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल्स की कांस्टेंट ग्रोथ का कारण डार्क एनर्जी ही है। उनका ये तक मानना है कि ब्लैक होल्स के अंदर पूरी तरह से डार्क एनर्जी भरी हुई है। इस नई थ्योरी के मुताबिक वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल्स और डार्क एनर्जी के बीच एक रिलेशन के को अज्यूम किया। अब अगर इवोल्यूशन ऑफ डार्क एनर्जी की ग्रोथ में और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के मास में कुछ सिमिलरिटीज दिखाई दी, तो वो इन दोनों के बीच के कनेक्शन को दुनिया के सामने साबित कर पाएंगे। मैथमेटिकल टर्म्स में कहूँ तो अगर इस के की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर के की वैल्यू 3 आती है तो ये एक परफेक्ट मैच होगा। हजारों कंप्यूटर मॉडल्स और एनालिसिस से के की वैल्यू को खोजा गया और ये एग्जैक्टली 3.11 आई। इसमें प्लस और माइनस 1.1 कर सकते हैं। इस वैल्यू ने एक चीज तो साबित कर दी कि के की वैल्यू किसी भी हालत में 0 नहीं हो सकती। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि डार्क एनर्जी और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स में कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर ये थ्योरी सही है तो इसका मतलब ये होता है कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से डार्क एनर्जी से भरे हुए हैं। डार्क एनर्जी से भरी हुई ब्लैक होल्स की ये थ्योरी सिंगुलरिटी की प्रॉब्लम को भी एक तरह से सॉल्व कर देती है। माना जाता है कि ब्लैक होल्स के बिल्कुल बीचों बीच एक सिंगुलरिटी होती है, जो कि फिजिकली स्पेस की एक अनडिफाइंड जगह है। इसका मतलब ये है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक प्रॉब्लम है। ब्लैक होल्स बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्पेस टाइम को कर्व कर देते हैं। गणित कहता है कि ब्लैक होल्स के बीचों बीच में जो सिंगुलरिटी मौजूद है उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो इनफाइनाइट बन जाती है। अगर ऐसा होता तो ब्लैक होल्स स्पेस टाइम में एक बहुत बड़ा छेद कर देते, लेकिन हम सबको पता है कि ऐसा नहीं हो रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डार्क एनर्जी एक एंटी ग्रेविटी फोर्स की तरह काम करती है, तो शायद हो सकता है कि ब्लैक होल्स के अंदर मौजूद डार्क एनर्जी इस सिंगुलरिटी को स्पेस टाइम में होल्ड करने से रोक रही हो। ये थ्योरी बिल्कुल ऐसे फिट होती है जैसे कि एक बहुत बड़े पजल में कोई परफेक्ट हिस्सा फिट होता है। अब ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा नई है, तो चांसेस हैं कि ये गलत भी हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर हमें ब्लैक होल्स और डार्क एनर्जी के बीच कोई कोरिलेशन दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों एक ही सिक्के के 2 हिस्से हैं। जब वैज्ञानिकों ने सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को देखा तब उन्होंने एक पर्टिकुलर मोमेंट पर उनको ऑब्जर्व किया था, लेकिन वो एग्जैक्टली ये नहीं देख पाए थे कि बिलियंस ऑफ ईयर्स में उनका ये ग्रोथ कैसे हुआ। इसीलिए चांसेस हैं कि डार्क एनर्जी और ब्लैक होल्स बिल्कुल ही सेपरेट एंटिटीज हों। अगर हम अपनी इस कोरिलेशन की थ्योरी को ठोस तरीके से दुनिया के सामने प्रूव करना चाहते हैं तो हमें और ज्यादा सबूत चाहिए होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।